डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी पॉलिटेक्निक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। और आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 4 नंबर वीडियो है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए 3 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि 2010 के सभी क्वेश्चन और 2011 के केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन का डिस्कशन इस 3 वीडियो में मेरे द्वारा किया गया है। तो अगर आप अभी तक इस सभी 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के पहले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बता दें कि 2011 में पूछे गए फिजिक्स के सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन का 2011 के केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम 2011 में फिजिक्स के पूछे गए सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने से आपको यह पता चलता है कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और आप उस तरह के क्वेश्चन से परिचित हो पाते हैं और उस तरह को क्वेश्चन को आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे बार तो ऐसा देखा गया है कि पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चन से ही बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो ये भी फ़ायदा यहाँ पर आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 96 फीट प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वस्तु कुल कितने समय तक हवा में रहेगी। कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी भी वस्तु को क्या करता है, वो ऊपर की ओर 96 फीट प्रति सेकंड की वेग से फेंक देता है, ऊपर फेंकता है। ठीक है, ऊपर फेंकता है। तो बस यही आपको बताना है कि वो जो वस्तु है कुल कितने समय तक हवा में रहेगी। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी का मान दे दिया गया है 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी का मान 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है कि कुल कितने समय तक वह हवा में रहेगी। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता देते हैं। जब कभी भी जिस वेग से फेंका गया वो वेग दे दिया जाए आपको और जी का मान दे दिया जाए, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, क्या निकालना है, समय निकालना है, यानी कि टी निकालना है। तो टी बराबर आप सिंपली क्या करेंगे, जो वेग दिया गया है उसको आप भाग कर देंगे, मतलब 96 को भाग कर देंगे कितना से, तो जी के वैल्यू से। तो जी का वैल्यू कितना है, 32 है। तो 96 को जैसे ही आप 32 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3, क्योंकि 32 तिया होता है 96। तो 3 यानी कि यहाँ पर 3 सेकेंड आपका आंसर हो। कितना सेकेंड, 3 सेकेंड तक ही वह वस्तु क्या करेगा, ऊपर में रहेगा। तो 3 सेकेंड देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 सेकेंड बिल्कुल ही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रथम परमाणुीय रिएक्टर किनके द्वारा निर्मित किया गया। तो 2 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे फर्मी के द्वारा। किनके द्वारा, फर्मी के द्वारा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में इसका संरक्षण होता है, किसका संरक्षण होता है, यह आपको बताना है। तो 3 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे केवल द्रव्यमान का संरक्षण होता है किसी भी नाभिकीय रिएक्टर में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक है। कौन विद्युत का चालक है, मानव शरीर, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है इवोनाइट, तीसरा ऑप्शन जल है और वायु है। तो वायु तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि मानव शरीर जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। यही कारण है कि मानव शरीर को बिजली का झटका लगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को बोला जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बम में प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया है। हाइड्रोजन बम में कौन सी प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है, संलयन, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयनीकरण, विखंडन या विद्युत संश्लेषण। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, तो 5 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे संलयन, नाभिकीय संलयन के आधार पर क्या होता है, हाइड्रोजन बम काम करता है। तो संलयन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बोला जा रहा है
कोक में कार्बन की प्रतिशतता है, कोक जो है उसमें कार्बन की प्रतिशतता कितना होती है। तो 6 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे 90%। अब बहुत सारे स्टूडेंट कोक नहीं जानते होंगे क्या होता है। ये तो आप समझ गए कि कोक में 90% तक क्या है, कार्बन पाया जाता है। तो कोक है क्या, देखिए आप कोयला का नाम सुने होंगे, ठीक है। कोयला जो है वो कोक को एक बार जलाने के बाद बनता है। जब हम खान से कोयला निकालते हैं तो वो कोक होता है, और कोक को जलाने के बाद एक बार जब जला दिया जाता है, अगर आप कहीं पे कोयला डिपो वगैरह देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि क्या है कि कोयला को जो वहाँ पर लाते हैं, एक बार पूरा उसको जलाते हैं, जलाने के बाद फिर से उसको बेचा जाता है। तो जो बिना जलाया हुआ कोयला है वो क्या है, कोक है। उसको जब आप देखते होंगे उससे बहुत अधिक मात्रा में धुआं निकलता है, तब वो एक बार जलाने के बाद उसको बेचा जाता है घरों में यूज करने के लिए, दुकानों में यूज करने के लिए। तो कोक समझ गए होंगे कि आप लोग क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट, और यहाँ पर आपको बताया गया कि विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम वाला एक सेल जो है एक 3.9 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। तो इस स्थिति में आपको बताना है कि 5 मिनट में सेल द्वारा कितना ऊर्जा दी जाएगी। 5 मिनट में जो है सेल के द्वारा कितना ऊर्जा दिया जाएगा, यह आपको बताना है। तो कितना ऊर्जा दिया जाएगा कितना समय में, इसके लिए हम आपको फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला क्या है, आप याद रखेंगे आई स्क्वायर इंटू छोटा आर प्लस बड़ा आर और इंटू टी। इस फार्मूला से जब आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो 7 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे 300 जूल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है 8 नंबर क्वेश्चन को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि 20 वोल्ट के विभवांतर से जुड़े एक 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, मतलब 1 सेकंड में कितना ऊष्मा जो है उत्पन्न होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए कि आई भी होता है, क्या होता है, आई इंटू भी होता है। और आई का फार्मूला आप सभी जानते हैं कि भी बट्टा आर होता है। ये जो आई है इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं भी बट्टे आर, क्या लिखेंगे, भी बट्टे आर लिखेंगे। और ये जो आपका भी है, ये भी आप देख सकते हैं, ये इंटू में यहाँ पर भी आ जाएगा। तो क्या होगा, भी को भी से गुना कर लेंगे तो भी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर, और बट्टे में क्या आ गया आपका आर आ गया, तो भी स्क्वायर बट्टे आर। तो भी का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 है, कितना है, 20 है। तो यहाँ पर आपका 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बट्टे में आर लेना है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 ओम है, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कि 20 पिसंगर 400 होता है, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। और आर का वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 दे देंगे। अब आप सभी समझते हैं कि 400 को आप 4 से भाग करेंगे तो 100 होगा, कितना होगा, 100 जूल। तो 100 जूल यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर जो क्वेश्चन है सिंपली यहाँ पर आपको लॉजिक से बताना है। बोला जा रहा है कि तांबे के एक विशेष टुकड़े को न्यूनतम प्रतिरोध के एक चालक का आकार देना है, इसकी लंबाई और व्यास क्रमशः होने चाहिए। लंबाई और व्यास कितना होना चाहिए इस स्थिति में। तो 9 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, याद रखिएगा। L/2 आपका इसका लंबाई होना चाहिए और व्यास जो है 2D होना चाहिए इस स्थिति के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग जो है 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि एक अभिसारी लेंस का प्रयोग एक प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। अभिसारी लेंस का प्रयोग किया गया प्रतिबिंब बनाने के लिए जिसका आकार वस्तु के आकार का 1/4 है। इस स्थिति में आपको बताना है कि वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। 3F दूरी पर आपको क्या करना चाहिए, वस्तु को रखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा,
क्योंकि उस पर आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF आपको वहां पर मिल जाएगा, जहां से आप लोग जो है 5-10 रुपया पेड करके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 5-10 रुपया मायने नहीं रखता है, आपका रिजल्ट मायने रखता है। और आप वहाँ से अगर तैयारी कर लेते हो सभी क्वेश्चन का तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो प्ले स्टोर पर आप सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप। LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन बल लग रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी यह आपको बताना है। तो इसका जो गतिज ऊर्जा होगा 11 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, देखेंगे 5 जूल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए पिंड का न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए। तो 12 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूर्य से सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका 13 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, तो बुध है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा जा रहा है यहाँ पर आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहा है कि एक साधारण आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। सिंपल से क्वेश्चन है बट पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 14 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, 25 cm न्यूनतम दूरी है 25 cm, और अधिकतम पूछा जाए तो क्या बताएंगे, अनंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि त्रिज्या r के एक वृत्तीय पथ की जो परिधि के साथ एक वस्तु का जो गतिशील है वो क्या करता है, जब यह परिधि का 3/4वां भाग चल लेती है तो क्या होता है, तब वस्तु का विस्थापन क्या है यह आपको बताना है। देखिए सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, त्रिज्या r के किसी वृत्तीय पथ पर, ये मान लीजिए कि त्रिज्या r वाला कोई क्या है, पथ है। इस पथ पर क्या हो रहा है, देख सकते हैं कि वृत्तीय पथ की परिधि के साथ, इस परिधि पर क्या हो रहा है, एक वस्तु गतिशील है, मतलब कोई वस्तु यहाँ से क्या कर रही है, इधर की तरफ चल रही है, और वो क्या करती है, जब यह परिधि का क्या करती है, 3/4 भाग चल लेती है, इसका 3/4 भाग जो है परिधि का 3/4 भाग चल लेती है, तब आपको वस्तु का विस्थापन बताना है। तो इस स्थिति में यहाँ पर आपका 15 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखिएगा, √2r यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है 16 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि ताप वैद्युत पुंज एक यंत्र है जो मापता है, ताप वैद्युत पुंज जो है एक यंत्र है, क्या मापता है यही बताना है आपको। तो 16 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे, विकिरण को मापता है, किसको, विकिरण को मापता है। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि r बराबर 6000 किलोमीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण जो है 980 cm प्रति सेकेंड स्क्वायर हो। इस स्थिति में आपको पृथ्वी का पलायन वेग का मान क्या होगा यह आपको बताना है। तो 17 का यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे 10.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्षैतिज सड़क पर, किस पर, क्षैतिज सड़क पर चलने वाली कोई कार जो है क्या करती है, यदि 180 न्यूटन बल का सामना कर रही है तो इसके इंजन की न्यूनतम जो शक्ति है वो क्या है, न्यूनतम जो शक्ति है इसके इंजन की वो कितनी है। तो 18 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे 3600 वाट। नेक्स्ट अगला जो आपका क्वेश्चन है 19 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखेंगे। पूछा जा रहा है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य किस रंग के लिए सबसे कम होता है। तो 19 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे बैगनी रंग के लिए जो है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे लाल रंग के लिए। आगे बढ़ेंगे
और देखेंगे आपके 20 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि प्रतिध्वनि डेट मीन्स इको स्पष्ट सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का आप यहाँ पर आपको बताना है कि ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह को स्रोत से होना चाहिए, कितनी दूरी पर होना चाहिए, परावर्तन करने वाले स्रोत से कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो 20 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे कम से कम 16.5 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। मतलब ये दीवार है तो यहाँ से 16.5 किलोमीटर की दूरी से अगर आप बोलेंगे तब आपको इको सुनाई पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम आपके 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बल और विस्थापन के बीच किस कोण से अधिकतम कार्य होगा। बल और विस्थापन के बीच किस कोण से अधिकतम कार्य होगा। तो यहाँ पर आपका जो 21 का सही आंसर होगा वो ए होगा 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर अगर आप बल लगा रहे हैं तो सबसे अधिक क्या होगा, कार्य होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है यहाँ पर आपके 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक सरल दोलक का आवर्तकाल जो है 1.2 सेकेंड है। यदि दोलक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तब नया आवर्तकाल कितना होगा। तो 22 का यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे 1.7 सेकेंड हो जाएगी अगर आप दोलक की लंबाई है 2 गुनी कर देंगे इस स्थिति में। नेक्स्ट देखेंगे आप 23 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक दोनों सिरों पर खुले पाइप की मूल आवृत्ति n है। यदि इसका एक सिरा बंद कर दिया जाए तब मूल आवृत्ति इसमें परिवर्तित हो जाएगी। किस में परिवर्तित हो जाएगी। दोनों सिरा खुला था तो n था, अगर एक सिरा को बंद कर दिया जाएगा तो उसका जो आवृत्ति है कितना हो जाएगी। तो 23 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे 2n हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 24 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि विभिन्न स्रोतों द्वारा उत्पन्न 2 तरंगे इस प्रकार दर्शाई जाती हैं। पहला तो है मान लीजिए y1 बराबर है a sin 100 इंटू 2πt और y2 है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a sin 104 इंटू 2πt। तो इस स्थिति में आपको बताना कि यदि दोनों तरंगे एक साथ जो है ध्वनित की जाती हैं तब हम पाएंगे क्या पाएंगे। तो 24 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे 4 निस्पंदन प्रति सेकंड हम लोग क्या करेंगे, पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन है एक स्टील की सुई को जल पर किसके कारण से तैराया जा सकता है। तो 25 का जो आपका डी ऑप्शन है होगा देखिए पृष्ठ तनाव के कारण। जल का पृष्ठ तनाव होता है जिसके कारण आप सुई को उस पर तैरा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे आप जो है 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है एक दूरी पर स्थित 2 उत्तल लेंसों को एक दूसरे के स्पर्श में लाया जाता है। इस स्थिति में आपको बताना कि संयोजन की फोकल शक्ति कितनी होगी, क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी। तो 26 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा देखिए बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आप जो है 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांति कोण किसके लिए न्यूनतम है। तो 27 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे लाल का। किसका, तो लाल का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु के आकार का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब एक 36 cm वक्रता त्रिज्या वाले अवतल लेंस से प्राप्त होता है। इस स्थिति में आपको बताना है कि दर्पण से वस्तु की दूरी है। दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है। तो 28 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 12 cm। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्योंकि 12 या 36 है। ठीक है। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि जल में वायु का गोलीय बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा। जल में वायु का जो गोलीय बुलबुला है वो किस प्रकार से कार्य करेगा। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस या समतल कांच की प्लेट। तो 29 का आपका बी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। वायु का जो बुलबुला होता है वह। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 30 नंबर क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि 2 ओम प्रतिरोधक एक त्रिभुज पर स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 जो है 2 ओम प्रतिरोधक एक त्रिभुज पर स्थापित किए गए हैं। किन्हीं 2 शीर्षों के बीच का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा।
तो इस स्थिति में यहाँ पर आपका जो है 30 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे 4/3 ओम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। इस तरह से आपका फिजिक्स भी कंप्लीट हुआ। पिछली क्लास में हम लोग केमिस्ट्री देखे थे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यानी तो प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।